और देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका बीएमसी का मेयर आखिर कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। बीएमसी में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के गठबंधन महायुति को स्पष्ट बहुमत देखिए हासिल हुआ है, लेकिन अब भी मुंबई के मेयर को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। इस वक्त मुंबई के मेयर को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को मुंबई के एक लग्जरी होटल में ठहराया है। शिवसेना का कहना है कि इन पार्षदों के लिए 3 दिन का वर्कशॉप आयोजित किया गया है, जिसमें एकनाथ शिंदे उन्हें बीएमसी के कामकाज की जानकारी देंगे। हालांकि सूत्रों की माने तो नए कॉर्पोरेटर्स को होटल में बुलाने का मकसद खरीद फरोख्त या दबाव के जरिए पार्षदों को टूटने से रोकना है। शिंदे गुट ये तय करना चाह रहा है कि नए चुने गए पार्षद उनके पक्ष में रहें। और 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है। शिंदे गुट की शिवसेना ने 29 सीटें हासिल की हैं, जबकि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी 65 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी है। इस तरह बीएमसी चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट 2.5 साल के मेयर वाले फॉर्मूले पर अड़ा हुआ है, इसीलिए पार्षदों को टूटने से बचाने के लिए होटल में ठहराया गया है। इस बीच एक बार फिर से एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि मुंबई का मेयर महायुति से ही होगा। ये जो जीत है महाराष्ट्र में शिवसेना को सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मिली है, इसलिए मैं कहूँगा मैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये शिवसेना को बड़ी जीत पूरे राज्य में मिल गई है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर चुकी है। इसका भी मुझे बेहद आनंद भी है, बेहद खुशी भी है। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर सगळीकडे महायुतीचाच महापौर होणार, मुंबईत पण महायुतीचा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि जो भी कॉर्पोरेटर जीत कर आए हैं उन्हें होटल में कैद करके रखा गया है, ये उनके अधिकारों पर हमला है, उन्हें तुरंत छोड़ना चाहिए। जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बनाकर रखा है। वो ताज होटल का एरोड़ा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में वो जाकर वो ताला तोड़ दो और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। और इस बीच विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि शिंदे को अपने पार्षदों के टूटने का डर सता रहा है, इसलिए वो उनको लेकर होटल चले गए। अब यह होटल में जा रहे हैं सभी उन्हीं के लोग, ये तो उनको मालूम है कि ये तोड़ते हैं, खरीदते हैं, निचोड़ते हैं, फिर इनको कहते हैं कि अच्छा ये कर देंगे वो कर देंगे। बाकी पीछे पर्दों के पीछे क्या होता है ये तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन जो पहले हुआ है वो दोबारा होगा। तो होटल में रखना पड़ रहा है शिंदे जी को अपने सारे जो काउंसलर जीते हैं, और मेयर बन नहीं सकता जब, क्योंकि 227 की जो कॉरपोरेशन है उसमें से 114 चाहिए और भाजपा के 89 हैं। वही होटल की राजनीति, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है जहाँ पर एकनाथ शिंदे जी ये समझ गए हैं कि जो उनके 29 कॉर्पोरेटर हैं उनको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ेगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और खुद एकनाथ शिंदे जी जानते हैं ये 29 कॉर्पोरेटर भी वो हैं जो अपना दल बदलने को तैयार होंगे। वो सिर्फ एक मकसद से उन्होंने उस चुनाव चिन्ह पे लड़ाई लड़ी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में। अब चुनाव हो, चुनाव के नतीजे आए तो चुने हुए लोग होटलों में, रिसोर्ट में रखे जाएं ताकि पोचिंग ना हो। मतलब ये अपने लोकतंत्र की बीमारी का एक छोटा उदाहरण है और जो दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो भी संस्थाएं इन पर गौर कर रही हैं वो इस गिरती हुई अवस्थिति से वाकिफ होंगी, कोर्स करेक्शन होगा।
शिवसेना के सभी नवनिर्वाचित मुंबई के नगर सेवकों को विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देने के लिए और एक संवाद करने के लिए एक जगह इकट्ठा किया गया है। इतने नगर सेवकों के रहने की व्यवस्था किसी और जगह पे नहीं हो सकती थी, इसलिए एक होटल बुक किया गया। हमारे नगर सेवक इतने मजबूत, इतने ताकतवर हैं, वो किसी के धमकी में नहीं आ सकते, किसी प्रकार के लालच का शिकार नहीं हो सकते।